जय श्री कृष्णा। जब एक व्यक्ति ने बताया कि पीपा और उनकी पत्नी सीता प्रभु के दर्शन करके वापस लौट आए हैं और प्रभु की निशानियां भी साथ लाए हैं, तो शहर के सारे लोग पीपा जी के दर्शन को आने लग गए। कुछ एक तो प्रभु रूप समझकर उनकी पूजा करने लग गए। पीपा जी को यह बात अच्छी न लगी। वह अपनी पत्नी सीता के साथ वन में चले गए ताकि एकांत में प्रभु भक्ति कर सके। लोग तो हरि नाम सिमरन का समय भी नहीं देते थे। वह घने जंगल की तरफ जा रहे थे कि मार्ग में एक पठान मिला। वह बड़ा कपटी और बेईमान था और स्त्री के रूप का शिकारी था। वह दोनों भक्तों के पीछे लग गया। थोड़ी दूर जाने पश्चात सीता को प्यास लगी। वह एक कुदरती बहते जल के नाले से पानी पीने लग गई। भक्त जी प्रभु के नाम सिमरन में मग्न आगे निकल गए। उनकी और सीता की काफी दूरी हो गई। पठान ने पानी पी रही सीता को आ दबोचा। वह उसे उठाकर जंगल में एक तरफ ले गया। जो प्रभु के प्रेमी होते हैं, प्रभु भी उनका ही होते हैं। पठान के काबू में आई सीता ने परमात्मा का सिमरन शुरू कर दिया। प्रभु सीता की रक्षा के लिए शेर के रूप में शीघ्र ही वहां आ पहुंचे और सती सीता की इज्जत बचा ली। पठान को कोई पाप कर्म ना करने दिया और अपने पंजों से पठान का पेट चीर कर उसे नरक में भेज दिया। जब पठान मर गया तो शेर जिधर से आया था उधर को चला गया। सीता अभी वहां ही खड़ी थी कि प्रभु फिर एक वृद्ध सन्यासी के रूप में उसके पास आ गए। उन्होंने आते ही कहा, बेटी सीता, तुम्हारा पति पीपा भक्त खड़ा तेरा इंतजार कर रहा है। चलो, मैं तुम्हें उनके पास छोड़ आऊं। सीता उस सन्यासी के साथ चल पड़ी। वह भक्त पीपा जी के पास सीता को छोड़कर आप अदृश्य हो गए। जिस समय सन्यासी आंखों से ओझल हो गया तो सीता को पता चला, ओहो, यह तो प्रभु जी थे, दर्शन दे गए। मैं चरणों पर ना गिरी। वह उसी समय श्री राम का सिमरन करने लग गई। सीता सहचरी एक तो प्राकृतिक तौर पर सुंदर थी, दूसरा प्रभु भक्ति और पतिव्रता होने के कारण उसके रूप को और भी चार चांद लग गए थे। भक्तिहीन पुरुष जब उसको देख लेता था तो उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता था, अपनी बुरी नीयत से उसके पीछे लग जाता था। एक दिन 4 दुष्ट पुरुषों ने सीता जी का सतभंग करने का इरादा किया। उन्होंने साधुओं जैसे वस्त्र खरीद लिए तथा नकली साधु बन गए। कई दिन भक्त पीपा के साथ घूमते रहे। एक दिन एक मंदिर में रात्रि रहने पर समय मिल गया। उस मंदिर में 2 कमरे थे। मंदिर बिल्कुल खाली था। आसपास घना जंगल था। उस दिन भक्त पीपा ने सती सीता को अकेली कमरे में सोने के लिए कहा तथा आप साधुओं के साथ दूसरे कमरे में सो गए। शायद ईश्वर ने ठगों का नकाब उतारना था, इसीलिए सीता सहचरी को अलग कमरे में विश्राम करने के लिए कहा। चारों ठग साधुओं ने योजना बनाई कि अकेले अकेले साथ के कमरे में आकर सती सीता जी का सतभंग करें। जब काफी रात हो गई तो जहां सती सीता जी सो रही थी, एक दुष्ट दबे पांव आगे गया। वह यही समझता रहा कि न तो पीपा जी को पता चलेगा न सीता जी को। उनकी कामना पूरी होने में अब कोई कसर नहीं रहेगी। आखिर सीता है तो एक स्त्री ही, पुरुष के बल के आगे उसका क्या जोर चल सकता है। उस कमरे में अंदर एक दुष्ट साधु घुसकर ढूंढने लगा कि सीता कहाँ है, क्योंकि काफी अंधेरा था। दबे पांव हाथों से तलाश करते हुए जब वह आसन पर पहुंचा, उसने शीघ्र ही सीता सहचरी को पकड़ने का प्रयास किया। बाजू फैलाकर वहीं गिर गया। जब हाथ इधर उधर मारे तो उसकी चीखें निकल आई। डर कर वह शीघ्र ही उछलकर पिछले पांव गिर गया। तलाशने पर पता चला कि कोमल तन वाली सुंदर नारी बिस्तर पर नहीं है, बल्कि तीक्ष्ण बाणों वाली शेरनी है।
उसके कान हैं, दांत हैं और वह झपटा मार पड़ी। गिरता गिरता वह दुष्ट बाहर निकल आया। डर के कारण उसका दिल वश में न था। उसको हांफता हुआ देखकर दूसरे बाहर चले आए और उसे दूर ले जाकर पूछने लगे, मामला क्या है? उसने कहा, सीता का तो पता नहीं कहाँ है, परंतु उसकी जगह एक शेरनी लेटी हुई है। वह मुझे चीरने ही लगी थी। मालूम नहीं किस समय की अच्छाई की हुई मेरे आगे आई है जो प्राण बच गए। अरे पागल, सीता ही होगी। यूं ही डर गए। डर ने तुम्हें यह महसूस कराया है कि वह शेरनी है। चलो जरा चल कर देखे। मैं लकड़ियाँ जलाता हूँ। धुनी से अग्नि लेकर उन्होंने कुछ लकड़ियाँ जलाई। उन्होंने जलती हुई तृण के साथ कमरे में उजाला करके देखा तो सचमुच शेरनी सोई हुई है। उनकी सूरत भी डरावनी है। डर कर चारों पीछे हट गए। अग्नि वाली तृण हाथ में से गिर गई। उनमें से एक ने जाकर भक्त पीपा को भी जगा दिया। उसकी समाधि खुलने पर उसको बताया, भक्त जी अनर्थ हो गया। सीता तो पास वाले कमरे में नहीं है, उसके आसन पर शेरनी है। या तो आपकी पत्नी सीता कहीं चली गई है या शेरनी ने उसे खा लिया है। कुछ पता नहीं कि ईश्वर ने क्या माया रची है। पापी पुरुष से यह वार्ता सुनकर पीपा जी हंस पड़े। वह मुस्कुराते हुए बोले, सीता तो संभवतः कमरे में ही होगी, लेकिन आपका मन और आंखें अंधी हो चुकी हैं, इसलिए आपके दिलों पर पापों का प्रभाव है। आपको कुछ और ही दिखाई दे रहा है। चलो मैं आपके साथ चलकर देखता हूँ। भक्त पीपा जी अपने आसन से उठकर खड़े हो गए तथा उनके साथ कमरे में जाने लगे और जाकर देखा और सीता जी को आवाज़ दी, सहचरी जी बाहर चली आओ, साधु जन आपके दर्शन करना चाहते हैं। सीता सहचरी अपने बिस्तर से उठकर बाहर आ गई। चारों ठग साधु बड़े शर्मिंदा हुए। उनको कोई बात ना सूझी। वह चुप ही रहे। सूर्य निकलने से पूर्व ही वे सारे दुष्ट जो ठग साधु थे पीपा जी का साथ छोड़कर कहीं चले गए। प्रभु ने सीता जी की रक्षा की। सबका रक्षक आप सृजनहार हैं। जब सुबह हुई तो वे दुष्ट नजर न आए। भक्त जी ने सीता जी को कहा, मैं विनती करता हूँ, अब आप राजमहल में लौट जाओ। देखो कितने खतरों का सामना करना पड़ता है। कलयुग का समय ही ऐसा है। अपने राजमहल में चले जाओ और सुख शांति से रहो। ऐसे वचन सुनकर पतिव्रता सीता जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, नारी को पति परमेश्वर के चरणों में सदैव सुख है। चाहे कोई दुखी हो या सुखी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जो बुरी नीयत से देखते हैं वे पापों के भागी बनते हैं। मेरा रक्षक परमात्मा है। अच्छा, जैसी आपकी इच्छा। यह कहकर पीपा जी प्रभु के साथ मन लगाकर बैठ गए। वे दुष्ट चुपचाप ही भाग गए थे। उनको पता चल गया था कि सीता सहचरी का रक्षक आप ईश्वर खुद है। जय द्वारिकाधीश।